भारत के हृदय मध्य प्रदेश में स्थित है वो धाम जहां स्वयं नर्मदा नदी भगवान शिव की महिमा गाती है। दो द्वीपों के मिलन पर बसा ये स्थान एक दिव्य प्रतीक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। महाशिवरात्रि स्पेशल 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आज हम यात्रा करने वाले हैं चौथे ज्योतिर्लिंग यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ का वातावरण, यहाँ की लहरें और यहाँ की हवा तक ओम का स्पंदन करती है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, ये मोक्ष का द्वार है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 18 में और स्कंद पुराण में मिलता है। कहानी के अनुसार एक समय में विंध्याचल पर्वत ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। जो ओम का जाप करता है वो स्वयं शिव से जुड़ जाता है। भगवान शिव ने यहां अपना वास किया और इसे ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रदान किया। माना जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ही आपको इस ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि ओमकारेश्वर द्वीप का आकार स्वयं ओम के समान दिखाई देता है। आदि शंकराचार्य ने यहीं अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से शिक्षा प्राप्त की थी। ओमकारेश्वर को नर्मदा तट का कैलाश भी कहा जाता है, जहां हर कण में शिव की उपस्थिति मानी जाती है। मुगल काल में भी इस मंदिर को बचाने के लिए कई बार प्रयास किए गए और भक्तों ने इसकी पवित्रता को बनाए रखा। एक अन्य कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता और उनके दो पुत्रों ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी गहरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को पवित्र किया। इसी कारण इस द्वीप को मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा में पाए जाने वाले चिकने अंडाकार पत्थर, जिन्हें बाणलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, स्वयं भगवान शिव के स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया था कि उसके पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे। इसीलिए नर्मदा से प्राप्त प्रत्येक बाणलिंग को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। ये माना जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंगों में शिव की स्वयंभू शक्ति होती है, इसीलिए इन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये पत्थर क्रिप्टोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज से बने होते हैं, जो उच्च ऊर्जा संचारित करते हैं। इस कारण इन्हें घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए नर्मदा के पत्थरों को शिवलिंग मानकर घर में रखने से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यदि आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने आना है तो वायु मार्ग से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्या एयरपोर्ट, जो कि 77 किलोमीटर दूर है, और रेल मार्ग से ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन करीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित है। और यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो इंदौर और खरगोन से ओमकारेश्वर के लिए बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। यदि आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो पहले दिन सुबह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर मंदिर के दर्शन कीजिए। दोपहर में नर्मदा नदी में नौका विहार और ओमकार पर्वत की परिक्रमा आप कर सकते हैं। उसी दिन शाम को गौरी सोमेश्वर मंदिर और गोमुख गंगा स्नान आप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह आदि शंकराचार्य गुफा और आश्रम की यात्रा आप कर सकते हैं और शाम को नर्मदा आरती और सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन करके अपनी ओमकारेश्वर की यात्रा आप संपन्न कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका आकार ओम जैसा प्रतीत होता है। यहाँ की नर्मदा आरती अत्यंत दिव्य और मन को शांति देने वाली होती है। यह मंदिर दो भागों में बटा हुआ है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, और दोनों को समान रूप से ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। यहाँ का जल और वातावरण इतना पवित्र माना जाता है कि इसे आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम स्थल कहा गया है। ओमकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये स्वयं ओम का स्पंदन है। ये हमें सिखाता है कि जब हम शिव की शरण में आते हैं तो हर लहर, हर ध्वनि
और हर स्पंदन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही शक्ति है और ओम ही शिव है। महाशिवरात्रि विशेष में यूसीएन प्रस्तुत 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के आज के इस चौथे एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे 5वें और सबसे ऊंचे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में।